हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। इस वाली वीडियो में हम सभी जो वर्तमान में जैसे कि नियुक्तियां हुई है तो सभी के ऊपर हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो द्रौपदी मुर्मू जी है 15वें राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है, ठीक है। 15वें नंबर के आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी यह उपराष्ट्रपति है 14वें। दोस्तों 14वें राष्ट्रपति अगर आपको पूछा जाए तो रामनाथ कोविंद कर देना है आपको, ठीक है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो राष्ट्रपति बनी है भारत की पहली आदिवासी महिला, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। दोस्तों 13वें राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो वेंकैया नायडू जी हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल, ठीक है। प्रधानमंत्री तो आप सभी को पता है नरेंद्र मोदी जी है। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी है रक्षा मंत्री। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ये कौन है, तो अमित शाह जी है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, ठीक है। उसके बाद है वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी है, ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री। शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी यह शिक्षा मंत्री है दोस्तों। और संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री, खनन मंत्री, तो ये तीनों मामले के मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। कौन है, प्रहलाद जोशी जी यह संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खनन मंत्री, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है, जेपी नड्डा जी है। कौन है, जेपी नड्डा जी है स्वास्थ्य व परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री। उसके बाद है कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिवराज सिंह चौहान जी है कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री। उसके बाद है आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर जी है दोस्तों, ठीक है। सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री कौन है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नितिन गडकरी जी है। वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन जी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर जी यह विदेश मंत्री है, ठीक है। अगले है दोस्तों सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। अगले है संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया यह देखिए दोस्तों संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। उसके बाद है रेल सूचना एवं प्रसारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी है, ठीक है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है, तो उनका नाम है जीतन राम मांझी। तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री है। दोस्तों पंचायत राज मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है, तो राजीव रंजन जी, ठीक है, जिसे ललन सिंह नाम से भी जाना जाता है। तो ये पंचायती राज मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री है, ठीक है। दोस्तों पंचायती राज दिवस ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये तारीख आपको याद रखनी है। उसके बाद है पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री कौन है, उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल जी, ठीक है। उसके बाद है नागर विमानन मंत्री है किजेरापू राम मोहन नायडू जी, यह नागर विमानन मंत्री है, ठीक है। उपभोक्ता मामले में खाद्य वितरण मंत्री कौन है, तो प्रहलाद जोशी जी है। जनजातीय कार्य मंत्री कौन है, तो जुएल ओराम जी है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी यह महिला एवं बाल विकास मंत्री है। संसदीय कार्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू है। कौन है, किरण रिजिजू। उसके बाद है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, हरदीप सिंह जी पुरी, यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है श्रम एवं रोजगार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी जी यह कोयला मंत्री एवं खान मंत्री है, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है, उनका नाम है चिराग पासवान, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों जैसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी है 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त। और चुनाव आयुक्त 3 है, जैसे कि ज्ञानेश कुमार जी हो गए, सुखबीर संधू हो गए, और उसके बाद अनूप चंद्र पांडे जी, ठीक है। तो ये चुनाव आयुक्त है और मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जी 25वें नंबर के, ठीक है। तो देखिए दोस्तों निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में हुई थी, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। सचिवालय ये कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। और पहले भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जी थे, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं निर्वाचन आयोग के। चलिए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जान लेते हैं। देश के दूसरे सीडीएस कौन है, तो उनका नाम है अनिल चौहान जी, यह देश के दूसरे सीडीएस है। और पहले सीडीएस की बात करें तो जनरल बिपिन रावत, ये पहले सीडीएस है, ठीक है।
जिनके दोस्तों हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे थल सेना के सेनाध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है वी आर चौधरी, 27वें नंबर के है। और दोस्तों थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है, 26वें नंबर के, और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी, यह नए हैं दोस्तों 30वें नंबर के, तो ये नौसेना अध्यक्ष है। ठीक है, और दोस्तों नौसेना दिवस ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, आपको ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अब न्यायिक प्रमुख के बारे में जान लेते हैं अभी। मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, तो डी वाई चंद्रचूड़ जी है, 50वें नंबर के। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये कौन है, आर वेंकट रमनी है, 16वें नंबर के। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता जी है। ठीक है, तो ये तीनों भी आपको इंपॉर्टेंट करके रखने हैं। देखिए दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में हुई थी, अनुच्छेद 124 के तहत। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जे कनिया जी थे, ये भी आपको याद रखना है। और 49वें नंबर के कौन थे, तो उदय रमेश ललित जी थे। ठीक है, और 50वें नंबर के डी वाई चंद्रचूड़ जी है, ये भी आपको याद रखना है। और 49वें नंबर के कौन है, उदय रमेश ललित जी है। ठीक है, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, तो ये कौन है दोस्तों, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी है, 19वें नंबर के। प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के प्रमुख कौन है, तो प्रवीण सूद जी है। मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है दोस्तों, तो हरिलाल सामरिया जी है, 12वें नंबर के। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक है सदानंद वसंत दाते जी है। ठीक है दोस्तों, बात की जाए यहाँ पे CBI का मुख्यालय, तो CBI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो CBI का मुख्यालय है नई दिल्ली में है CBI का मुख्यालय, और इसका गठन हुआ था 1963 में गठन हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और CVC का गठन कब हुआ था, तो 11 फरवरी 1964 को CVC का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट आपको नोट करके रखने हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जैसे कि दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है वर्तमान में, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, 14वें नंबर के। महालेखा महानियंत्रक CGA ये कौन है, तो SS दुबे जी है, 28वें नंबर के। ठीक है, CAG का फुल फॉर्म क्या है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है। और इसे नियुक्त भारत के राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, और अनुच्छेद 848 के अंतर्गत इसका वर्णन होता है। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लेते हैं। BSF के महानिदेशक कौन है, जिसे सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है, नितिन अग्रवाल जी है, BSF के महानिदेशक। CRPF के महानिदेशक कौन है, जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा जाता है, तो अनीश दयाल सिंह जी है। CISF के महानिदेशक कौन है, जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाता है, तो नीना सिंह जी है। ठीक है, BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में, और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और दोस्तों CISF का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसका ये फुल फॉर्म है, स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में, और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो तीनों के भी मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं NSG के महानिदेशक कौन है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कहा जाता है, तो नलिन प्रभात जी है, NSG के महानिदेशक है। और NDRF के महानिदेशक कौन है, NDRF को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, तो पीयूष आनंद जी है NDRF के महानिदेशक। ठीक है, NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, NDRF का फुल फॉर्म है नेशन डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसका ये फुल फॉर्म हो जाता है, 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, पांचों के पांच भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष एवं सचिव। जैसे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन कुमार बेरी जी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और CEO कौन है नीति आयोग के, तो BR सुब्रमण्यम जी है। अध्यक्ष कौन है 22वें विधि आयोग के, तो ऋतुराज अवस्थी जी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन, इसका ये फुल फॉर्म है, स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष है नीति आयोग के। SSC के अध्यक्ष कौन है, जिसे कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है, तो राकेश रंजन जी है SSC के अध्यक्ष। उसके बाद है लोकपाल, लोकपाल के अध्यक्ष है अजय मानिकराव खानविलकर जी है, लोकपाल के अध्यक्ष हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 16वें नंबर के, तो अरविंद पनगड़िया जी यह वित्त आयोग के 16वें नंबर के अध्यक्ष है। ठीक है, SSC की बात हो चुकी है, तो SSC का फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गठन हुआ था 4 नवंबर 1975 में, और मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष चौहान जी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। और
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो किशोर मकवाना जी है। ठीक है, तो पहले में क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, और दूसरे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। ठीक है, जनजाति और जाति में फर्क है दोस्तों, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं सचिव एवं सलाहकार। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? पीके मिश्रा जी है, ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला जी है। कैबिनेट सचिव कौन है? तो राजीव गाबा जी है। और विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री जी है, 35वें नंबर के। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये कौन है? तो अजित डोवाल जी है। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह जी है। ठीक है, सभी आपको याद रखने हैं। उसके बाद है भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष, जैसे कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा जी है। ठीक है, उसके बाद सेबी के अध्यक्ष कौन है? जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड कहा जाता है, तो माधवीपुरी बुज्जी है इसके अध्यक्ष। ठीक है, सीबीएफसी के सीईओ कौन है? जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कहा जाता है, तो रविंद्र भाकर जी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? जिसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड कहा जाता है, तो रवि अग्रवाल जी है। यूडाई के सीईओ कौन है? जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण कहते हैं, तो अमित अग्रवाल जी है। और तराई के अध्यक्ष जिसे कहा जाता है दोस्तों भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, तो इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है दोस्तों अनिल कुमार लोहाटी जी है, तराई के अध्यक्ष। ठीक है, सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बियर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। यूडाई का फुल फॉर्म है दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 2009 में, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तराई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। ठीक है, तो ये स्थापना वर्ष आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, जैसे कि इसरो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एस सोमनाथ वे 10वें नंबर के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। उसके बाद है एईसी, जिसे परमाणु ऊर्जा आयोग कहा जाता है, तो इसके अध्यक्ष है AK मोहंती जी। और उसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्थापना वर्ष और उसके मुख्यालय के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1969 में, और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसरो के? तो विक्रम साराभाई थे। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बने हैं, जो कि भारत के पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं। उसके बाद है IOA, जिसे भारतीय ओलंपिक संघ कहा जाता है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो PT उषा है, जो कि पहली महिला बनी है दोस्तों IOA के। और भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो मनोलो मार्केज जी बने हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों बैंकों के प्रमुख अधिकारी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं? तो शक्तिकांत दास जी बने हैं, 25वें नंबर के RBI के गवर्नर। ठीक है, और RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो सुधा बालकृष्णन जी बने हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं वर्तमान में? तो CS सेट्टी जी बने हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे RBI की, तो इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। और स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों RBI की स्थापना हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थान के प्रमुख जान लेते हैं अभी। UGC के अध्यक्ष कौन है, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है? तो M जगदीश कुमार जी है UGC के अध्यक्ष। CBSE के अध्यक्ष कौन है, जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहा जाता है? यहाँ पे जान लेते हैं CBSE के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा कहते हैं इसे हिंदी में। स्थापना हुई थी 1921 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और शेयर करके जाना। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद।